अगले वीडियो में क्लास 9th के अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्न संख्या 4 छूट गया था। इस वीडियो में हम इसका हल करेंगे। इसमें प्रश्न नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है। क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है और प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उदाहरण के लिए 2, यह एक प्राकृतिक संख्या है तथा पूर्ण संख्या है। उदाहरण के लिए 0, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या में 0 लगाकर पूर्ण संख्या बनती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य है। क्योंकि उदाहरण के लिए -3, यह एक पूर्णांक है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि कभी ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य है। क्योंकि 3/2 यह एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अतः कह सकते हैं कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। इसी कारण यह कथन सत्य है। इसमें अगला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, यह कथन असत्य है। क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम √4 ले लें, यह 2, यह भी धन संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन असत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को कहते हैं। उदाहरण के लिए 2/1, यह एक परिमेय संख्या है तथा वास्तविक संख्या है। उदाहरण के लिए 3/2, यह वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। प्रश्न संख्या 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर हम 9 ले लें, √9 ले लें, इसका वर्गमूल 3 है जो एक परिमेय संख्या है। उदाहरण के अगर हम 16 ले लें, यह एक धनात्मक पूर्णांक है लेकिन इसका वर्गमूल 4 है जो एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं।